देखिए, वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि देखो भाई, 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हम जिसको लड़ावें आप लोग उसको वोट दीजिए। बस वो यही सिखा रहे हैं। प्रमाण है कि हम लोग एनडीए में शामिल होकर के सट करके हम लोग सहयोग कर रहे हैं कि 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और समाजवादी पार्टी ये हट करके माननीय अखिलेश यादव जी सहयोग कर रहे हैं कि 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उदाहरण के तौर पर अभी बाई इलेक्शन हुआ तो आपने गठबंधन बनाया है, तो कांग्रेस ने यूपी में आपको समर्थन दिया, आप जीत गए। और उत्तराखंड में आप प्रत्याशी लड़ा दिए, किसको जिताए? बीजेपी को। आप एमएलसी के चुनाव में 28 साल की उम्र वाले को एमएलसी का पर्चा भरवाते हो, और प्रस्तावक खुद अखिलेश जी खुद एमएलसी रहे हैं, नवरत्न उनके एमएलसी रहे हैं, वो लोग प्रस्तावक हैं। हश्र क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वॉकओवर दे दिए। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, इसके पीछे सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चल रहा है। पिछड़ों का हक कैसे लूटा जाए। हम लोगों ने 4 बार की सरकार में नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, जुल्हा, दुनिया, सारी, साईं, दर्जी, फकीर, तमाम जातियों का, पिछड़े दलित का जो हिस्सा लूटा है, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आगे हम लोग कैसे लूटें, इन पिछड़ों को कैसे गुलाम बनावें, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को तो पीडीए की ट्रेनिंग दी जा रही है। पीडीए के वही तो, पिछड़ों का हिस्सा कैसे लूटा जाए, अल्पसंख्यकों का हिस्सा कैसे लूटा जाए। आप बताइए, 4 बार की सरकार में जुल्हा, दुनिया, सारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान 18%। कितना पुलिस बनाया, कितना दरोगा बनाया, कितना लेखपाल बनाया, कितना कानूनगो बनाया, कितना तहसीलदार बनाया? क्या कोई प्रमाण है उनके पास? तो जब वो 18% मुसलमानों को गर्त में ले गए, राजभर को, चौहान को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, लोहार को, पाल को, प्रजापति को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, नाई को, आप बता दीजिए, पूछिएगा समाजवादी पार्टी से कि आपने कितना हिस्सा दिया इनको। आप सरकार में थे, किसकी जिम्मेदारी? जिसको खाना न मिले, जिसको हिस्सेदारी न मिले, उसकी सरकार की जिम्मेदारी होती है। इस सरकार में बैठ करके क्या करते थे? हिस्सा लूटते थे। ये प्रमाण है। वही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आगे सब लोग लपटो, इन लोगों का हिस्सा लूटा जाए। तो ये लूटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी हट करके योगी जी और मोदी जी का सहयोग कर रहे हैं, हट करके, और हम लोग सट करके हम लोग सट करके सहयोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हट करके सहयोग कर रही है। अब मध्य प्रदेश तीसरा उदाहरण देख लीजिए। आप गठबंधन किए हो, आपका गठबंधन यही कहता है बैठ करके तय कर लो कौन सा तोप हो जाएगा। जब सरकार कांग्रेस की बननी है तो आप जो सीट लड़ना चाहते हो मांग करके लड़ लो, लेकिन आपकी तो मंशा है भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने की, भारतीय जनता पार्टी को जिताने की और पिछड़े दलित को गुमराह करने की। ये साजिश है उनकी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी गठबंधन नहीं चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिएगा यही होगा, वो अकेले लड़ेंगे। आपके सामने प्रमाण मध्य प्रदेश है ना। आप अंतिम प्रक्रिया चुनाव का हो जाने दीजिए, देख लीजिएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस हो चाहे सपा हो, बसपा हो, ये सब पिछड़े दलित मुसलमानों के दुश्मन हैं। उनका हक लूटने वाले लोग हैं, उनको हिस्सा देने वाले लोग नहीं हैं। आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस ने इतना विकास किया, सपा ने तो इतना विकास कर दिया, 1% भी नहीं रह गए नौकरियों में। यही ना विकास है। इसी से ओवैसी जी सही कह रहे हैं, ये जो रो रहे हैं, गा रहे हैं ना, ये सब रोने गाने से नहीं, ये सब जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो अलग अलग दिखा रहे हैं, ये सब हक लूटने वाले लोग हैं। हम तो कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं इंडिया गठबंधन में, सब बीजेपी के लिए काम करते हैं, काम कर चुके हैं और करेंगे। ममता बनर्जी जी रेल मंत्री थी बीजेपी सरकार में, नीतीश जी रेल मंत्री थे, बीजेपी सरकार में सहयोग था ना, मुख्यमंत्री थे। उद्धव ठाकरे को आप देख लीजिए,
और 89 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। के बचल बा सब दूध का धोवल ना बा, सब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग कर चुकल बा, अब फिर करे के तैयारी में बा। ये खाली ड्रामा कर रहे हैं सब।